जो कौम नमरूद के बाप को नहीं डरी, बीजेपी के बाप को क्या डरेगी। नासिर उस्ताद को तुम्हें सब एक को वोट दिए, 100% जीत। क्या आज हमारे बीच में अगर उनके बाद अगर कोई कायद है, कोई लीडर है, तो वो नासिर हुसैन उस्ताद है। जिसको आपने मौका दिया, जिसको एमएलए बनाया, वो अपने भांजे के लिए अगर इंसाफ नहीं दिला सकते तो आप गरीबों के लिए, जो ठेला बंडी वाले हैं, ऑटो वालों के लिए, हमारी माँ और बहनों के लिए क्या इंसाफ दिलाएंगे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है इस शहर के लिए कि हमारी माता और हमारी बहनें घर से निकलकर आज नासिर उस्ताद को अपना लीडर मानने के लिए यहाँ पे आई हैं, अपना एमएलए चुनने के लिए आई हैं। गवर्नमेंट झुकाने वाले की जरूरत है। हमारे बीच में सीएम इब्राहिम साहब और आपका प्यारा भाई, आपका एमएलए, एक निडर लीडर नासिर हुसैन उस्ताद आ चुका है। कृपया तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। मैं आपके मोहल्ले में नासिर उस्ताद को की कामयाबी के लिए, आपकी कामयाबी के लिए मैं वोट मांगने आया हूं। गवर्नमेंट झुकाने वाले की जरूरत है। वो ताकत तुम्हें दे सकते। पूछो कांग्रेस वाले को, 70 साल में कोई एक मुसलमान को वो पार्टी का प्रेसिडेंट बने क्या? जो कौम नमरूद के बाप को नहीं डरी, बीजेपी के बाप को क्या डरेगी। ये ताकत पैदा करो पहले। सियासत के अंदर भरपूर हिस्सा लो। आज मेहरबानी फरमा, मेरे बेटा हुमनाबाद में खोड़ा जाने हुआ नहीं मंजिल कि नासिर भी मेरे बेटे के जैसा है। आज 23 नौजवान मुसलमानों को टिकट दूं मैं, 23। कांग्रेस से 13 लंगड़े लुल्ले चिनको अल्लूल बतूल फल्लूल हमें दी मर्दमाना को बोलने वाला जो नौजवान है। आज इनको आप ताउन करो। 3 नंबर का निशान, बटन दबाए तो टाई करके साउंड आया तो मोदी कोई करके बोलो। वो काम तुम्हें करो। हुमनाबाद में भी अगर तुम्हारे रिश्तेदार है तो वहाँ भी बोलो। जीवरगी में, शाहपुर में, सब जगह जीत रही, माहौल बन गया। मुल्क अल्लाह का, साया रसूलुल्लाह का, दिया उसका भी भला, नहीं दिया उसका भी भला। तो वक्त की कमी की वजह से मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। नासिर उस्ताद को तुम्हें सब एक को वोट दिए, 100% जीत। कभी भी जो बरसर इक़्तिदार हैं, जो हुकूमत चला रहे हैं, वो इतना कम्युनल एजेंडे को लेकर कभी सामने नहीं आए। हिजाब का मामला हमारी बहनों के लिबास पर एक सवालिया निशान उठा के ठहर गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी माँ और बहनों से, हमें फख्र है आप पर, हमारी इज्जत आप है, हमारी शान आप है। आपकी कदमों में, माँ की कदमों में, एक औरत की कदमों में हमारी जन्नत है। मैं आपसे पूछता हूँ, आज इतने कसीर तादाद में, इतनी रात आप अपने भाई के लिए, आप अपने बेटे के लिए बैठे हुए हैं। अगर कोई आपके इस लिबास पर, आपके इस हिजाब पर सवाल उठाता है, अगर आप असेंबली में होती, आपके सामने ये मामला होता कि आप उठकर खड़े होकर बात करती कि नहीं करती? बताइए मुझे, आपको बात करते? 7,000 वोट हैं, बीजेपी के इतने वोट हैं, 224 एमएलए में एक ही मुस्लिम खातून जो जानती है, जो पहन चुकी है हिजाब क्या है, उसकी अहमियत क्या है।
हिजाब पर सवालिया निशान, अगर आप ऐसे मामले में भी अगर आप बात नहीं कर सकते तो कोई माने नहीं बनता कि आपको फिर से मौका दिया जाए। इतने मामला गुलबर्गा शहर के अंदर आज गुज़िश्ता 5 साल के अंदर आज गुलबर्गा शहर का गरीब, आज गुलबर्गा शहर में जो ठेला मंडी पे कारोबार करने वाला है वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है। 2 साल कोविड के, उन 2 साल कोविड के अंदर आपको याद होगा कि इसी चौक पर, यहीं पर हमारे उलमाए कराम को पुलिसों ने पीटा, मारा, मगर अफसोस एक पुलिस केस नहीं हुआ, एक पुलिस केस नहीं हुआ। आज दुश्मन की इतनी जुर्रत बढ़ गई है कि वो हमारी मरकजी मस्जिद तक बाहर आकर के अलग ऐलान ये कह रहा है कि लाउड स्पीकर निकाला जाएगा, हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। बेशक हनुमान चालीसा बजाए, यहाँ पर हमारे कायद मोहतरम सीएम इब्राहिम साहब मौजूद है। जितना वो स्वामी वचन नहीं बोलेगा उससे 10 गुना ज्यादा वचन हमारे सीएम इब्राहिम साहब उसको सुनाएंगे, आके सीख लो। ये हमारी तारीख है, ये हमारी पहचान है। हम कर्नाटका में हिंदू मुस्लिम भाइयों की तरह रहे हैं और जब तक जिंदा हैं भाइयों की तरह रहेंगे। आज ये फिरका परस्त ताकतें हमको कमजोर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम भाई जरूर हैं मगर कभी कमजोर हम अपने आप को नहीं समझते। एक तरफ फासिस्ट ताकतें अपनी पूरी कुव्वत, पूरी ताकत लगाकर हमारे ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का कैंडिडेट, बीजेपी के उम्मीदवार जिस नोयत की तकारीर कर रहे हैं, आपने सुना है सोशल मीडिया में। हमारी बहनों को इल्म है नहीं है, मालूम नहीं है मुझे क्या बात है। सनातन धर्म को स्थापित किया जाएगा। अगर एमएलए बन जाऊं, अगर एमएलए बनता हूं तो 70% हिंदू एरिया का डेवलपमेंट होगा और 30% मुस्लिम एरिया का डेवलपमेंट होगा। इस किस्म की घटिया बातें, इस किस्म की घटिया बातें गुलबर्गा के अंदर कभी किसी ने नहीं की, आगे भी कोई करना नहीं चाहिए। आज की मुस्लिम मोहल्ले में खड़ा होकर बोल रहा हूं, सुन लीजिए मेरे हिंदू भाइयों, मुझे मौका मिलता है, मैं एमएलए अगर बनता हूं, चाहे वो दलित का मोहल्ला हो, बैकवर्ड मोहल्ला हो, लिंगायत का शाहबाजार हो, बसेश्वर कॉलोनी हो, गुब्बी कॉलोनी हो, उस मोहल्ले का 100% डेवलपमेंट का काम नासिर हुसैन उस्ताद करेगा। मुस्लिम मोहल्लों का भी 100% डेवलपमेंट का काम करेगा। मेरे जहन में इतने छोटापन नहीं, मेरा मिजाज इतना नहीं छोटा नहीं है। मेरे पार्टी ने मुझे वो सीख नहीं दी, मेरे वालिद, मेरे वालदा ने वो सीख नहीं दी, ना मेरे मजहब ने मुझे वो सीख दी। हम तो मोहब्बत करने आए हैं, मगर हमारे दिलों में जहर डालने का काम आरएसएस बीजेपी कर रही है। एक तरफ सबसे ताकतवर लोगों को वो आगे पेश कर रही है हमारा मुकाबला करने के लिए। आज इतनी कसीर तादाद में हमारी माएँ और बहनें यहाँ पर बैठी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके लिबास पर कोई सवाल उठाता है तो उसको क्या करना चाहिए? उसका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बोलिए, मुझे जोर से बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए, जवाब देना चाहिए। हमारे मस्जिदों तक कोई आता है माइक निकालने के लिए, उसके सामने मजबूती से खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे उलमाए कराम को कोई पुलिस ज्यादती करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब उस पुलिस वाली को उसकी सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मगर अफसोस, पिछले बार आपने वोट दिया, जिताया अपने भांजे को, भांजा है भतीजा है वो, भांजा, हफ्त गुम्बद चौक, पुलिस वाले उसको लाल, पीला, हरा करते हैं, याद है आपको? एक कंप्लेंट नहीं, 15 दिन के बाद फिर वही ऑफिसर के पास जाके मेमोरेंडम। हंसने की बात नहीं है। जिसको आपने मौका दिया, जिसको एमएलए बनाया, वो अपने भांजे के लिए अगर इंसाफ नहीं दिला सकते तो आप गरीबों के लिए, जो ठेला बंडी वाले हैं, ऑटो वालों के लिए, हमारी माँ और बहनों के लिए क्या इंसाफ दिलाएंगे? दिला सकते क्या हो? आज इतनी ही अपील करता हूं, इतनी ही गुजारिश करता हूं
ये अहम इलेक्शन है, इनकी उनकी बातों में मत आइए। एक पल आप अगर गलती करते हैं, वो शेर है ना, पलों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। पलों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। बहुत से ऐसे मामला है। अभी एनआरसी करने की बात कर रहे हैं अमित शाह, यहां पर 4% मुस्लिम का रिजर्वेशन निकाला गया, उसकी शाबाशी देकर चले गए, चीफ मिनिस्टर को शाबाशी देकर चले गए। अगर इक्तदार में बीजेपी आती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा। यह यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसके बारे में किसको बात करनी होगी? सोचिए, फिक्र कीजिए। वोट डालने के बाद आप तो देखेंगे टेलीविजन के अंदर बहस और मुतालबा होता रहेगा, असेंबली के अंदर आप हाथ मलते बैठोगे, कुछ होने वाले नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। आपको सही फैसला लेना है। इस मुल्क के अंदर हमको बड़ी शर्म होती है कि ऐसा होम मिनिस्टर है जो कहता है कि अगर कांग्रेस और दूसरी जमात जेडीएस अगर इक्तदार में आती है तो कर्नाटका में फसाद हो जाएंगे, फसाद हो जाएंगे। आज माहौल इतना बिगड़ा हुआ है। आपका ये भाई आपके लिए 2 मर्तबा शिकस्त होने के बावजूद कभी आपको मायूस नहीं किया है। जब भी आपको मुझे लगा है कि यहां पर मुझे खड़ा होना है गरीब के साथ, ठेला बंडी वाली के साथ, मैंने कभी किसी का जात नहीं देखा। एनआरसी का मामला आपको याद होगा, 2 बार सेक्शन 144 लगने के बावजूद मैंने एहतजाज को जारी रखा है। दुआ कीजिए और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तमाम लोग मेरे साथ इंसाफ करेंगे, करेंगे इंसाफ मेरे साथ। पूछ रहा हूं, 5 साल आपके लिए लड़ रहा हूं, आपके लिए केसेस फाइल कर ले रहा हूं। हर मामले में जहां पर भी मुसीबत आती है, कोई एमएलए साहिबा को नहीं याद करता, नासिर उस्ताद को याद करता है, और नासिर उस्ताद कभी जो है दिन रात कोई भी पुलिस ऑफिसर को नहीं देखता, आगे बढ़ के लड़ता है। याद है आपको मुस्लिम चौक पर पुलिस कमिश्नर रमजान के मुबारक महीने में दुकानों को बंद करवा रहा था, आपका भाई था वहां पर जाकर के लड़ रहा है। मत बोलिए, मत बोलिए, ये मिजाज अच्छी बात नहीं है। 5 साल आपको नासिर याद आता है, जेडीएस याद आता है, हिजाब के मामले में कांग्रेस की खामोशी, कुमार स्वामी साहब की आवाज बुलंद थी, उन्होंने बात की है। आपको इंसाफ करना होगा और सबसे बड़ी गारंटी मुसलमानों के साथ इंसाफ होगा। जनता दल सेकुलर कर्नाटका में इक्तदार में आएगी, वो गारंटी यहां पर हमारे बीच में मौजूद है सीएम इब्राहिम साहब, जो हमारे पार्टी के सदर हैं। सिर्फ आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरा सीरियल नंबर 3 कितना है, 12 वाला निशान औरत, याद है? और पहली बार इस इलेक्शन में एक नई चीज है ईवीएम मशीन में, वो क्या है? कैंडिडेट की फोटो। आपको मेरा चेहरा तो याद रहेगा ना, ये चेहरा याद रहेगा ना, आपके लिए लड़ने वाला चेहरा, गुस्से वाला चेहरा, मदद करने वाला चेहरा। इस चेहरे को देख के इंसाफ कीजिए, कोई देखने वाला नहीं है, आप रहोगे। और इंशाअल्लाह ताला आप तमाम लोग 10 तारीख मेरे साथ इंसाफ करेंगे, इस उम्मीद के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। और ये लास्ट में कीड़ा फिराने आते हैं, ये नहीं होता, वो नहीं होता, इन्हों आ जाएंगे, उन्हों आ जाएंगे। कोशिश करना हमारा काम, दुआ करना तुम्हारा काम, कामयाबी देना मेरे मालिक का काम। मैं हमेशा अल्लाह पे तवक्कल रखता हूँ। मुझे यकीन है कि अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है। मेरी 50 साल की सियासत का तजुर्बा आप बराए मेहरबानी फरमा को नासिर उस्ताद को जिताओ। जय हिंद, जय कर्नाटक। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है इस शहर के लिए कि हमारी माता और हमारी बहनें घर से निकलकर आज नासिर उस्ताद को अपना लीडर मानने के लिए यहाँ पे आई हैं, अपना एमएलए चुनने के लिए आई हैं। ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि वो भी अब जुल्म की आंधियों से बेबस हो चुकी है।
बस हो चुका, बहुत चल गई आंधियां, नफरत की आंधियां। हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, हमारे रोजगार छीने जाते हैं, हमारे शहर का निर्माण नहीं हो पाता, उन्नति नहीं हो पाती। आज आप जाग चुके हैं, जो काम हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं जगाने का, आज मुझे खुशी है कि आप लोग जाग गए। यही मेरा मकसद था। मैं एक सिख होकर बड़ी गर्व के साथ कहता हूं कि अगर मैं सिख होकर अगर नासिर हुसैन उस्ताद की कायद के लिए खड़ा हूं तो आप क्यों नहीं खड़े होते? आप तो मुसलमान हैं, एक जिंदा कौम है। जिंदा कौम होते हुए मुर्दों की तरह रहने से वो अल्लाह भी नाराज होगा, वो भी माफ नहीं करेगा। मैं सिख होके कह रहा हूं कि मुसलमान के मायनों को आप समझिएगा। मुसलमान के मायने होते हैं जिसका मुसलसल ईमान अपने अल्लाह पर है, वो मुसलमान है। अगर हम ईमान वाले होके मुसलमान होके अगर किसी बेईमान का साथ देते हैं जाने अनजाने में, तो हम गुनाहगार हैं। गुनाहों से तौबा कर लो, वो अल्लाह माफ करता है। कमर साहब को मैं बहुत अच्छा लीडर मानता था और वाकई उस बंदे की आत्मा आज जहां पर भी है स्वर्ग में है, अल्लाह उसको स्वर्ग नसीब करे कि आज उसने इस शहर के लिए बहुत सारे काम किए, इसलिए आप उनको वोट देते थे, चुनते थे। लेकिन उनके बाद क्या मुस्तकबिल, क्या आपका भविष्य आज सुरक्षित है? आज दिन आया सोचने का, विचार करने का कि आज हमारे बीच में अगर उनके बाद अगर कोई कायद है, कोई लीडर है, तो वो नासिर हुसैन उस्ताद। कोई झूठों की टोली में, कोई महफिल में बैठा है, कोई दौलत के मद में, ख्वाब की झिलमिल में बैठा है, वो करके पैतरेबाजी है खुश, फिर जीत जाएंगे, पता नहीं उनको कि नासिर शहर के दिल में बैठा है। अपनी माता और बहनों की तरक्की के लिए, एजुकेशन के लिए, आपके बच्चों के रोजगार के लिए, आपके शहर के निर्माण के लिए, आपके पति, आपके भाई, आपके बच्चों की खुशियों के लिए अगर आप वोट डालेंगे तो आपका वोट नासिर हुसैन उस्ताद को जाएगा। अगर नासिर हुसैन उस्ताद को अगर आप वोट देते हैं तो यकीन मानिए आप खुद को वोट देते हैं और एक जिलालत की जिंदगी से खुद को बचाते हैं। मैं 22 से 23 साल तक कांग्रेस में रह चुका हूँ, कारपोरेटर भी बन चुका, फाइनेंस कमेटी चेयरमैन भी था। आज की तारीख में नासिर हुसैन उस्ताद की काबिलियत और बढ़ती हुई इनकी जुस्तजू, जो कौम का दर्द रखे, हाफिजों से जो लड़ने की काबिलियत देखकर मैं और कांग्रेस को ठोकर मारकर आज नासिर उस्ताद की सदारत में चयन हो चुका हूँ। मैं इंशाअल्लाह आपका जज्बात नासिर हुसैन साहब को कामयाब बना सकता है, मुझे उम्मीद है। मुझे उम्मीद पे आप भरोसे के ऊपर आप कामयाब कीजिए, जिनका निशान भारे वाली औरत और 3 नंबर पे है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नासिर उस्ताद जीतेगा भाई, जीतेगा। तो मैं बच्ची की माँ को बोला कि तुम एमएलए मैडम पास जाओ, जाके उनको बोला इस तरह से मेरी बेटी के ऊपर ऐसा गुजरा है और मेरे को जो है फ़ोन करके मेरा काम करो ताकि बच्ची के अकाउंट में कुछ पैसे आए। तो मोहतरमा जाने के बाद जो है ना एमएलए मैडम ये बोल रहे कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे को नहीं मालूम। ये 500 रुपये लियो जाओ बोल के बोले तो औरत पैसे भी नहीं ली। अल्हम्दुलिल्लाह हम और उस्ताद जो है ना मदद हम लोगों की रहनुमाई से कोर्ट में केस डाले। अल्हम्दुलिल्लाह डालने के बाद वो दरिंदे को 20 साल की सज़ा हुई। 20 साल की सज़ा हम दिलाए उसको। मासूम बच्ची, 14 साल की बच्ची का बचपन छीन लिया हम। उसके कोर्ट के ऑर्डर्स कापी पूरे मेरे पास है। 11 महीने के अंदर कन्विक्शन सज़ा हुई है उसको, 20 साल की सज़ा। और उस मासूम बच्ची को जो है कोर्ट की तरफ से 7 लाख रुपए ग्रांट हुए उसको। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि एक रहनुमा, एक लीडर रहने के बाद भी जो है ना तुम एक मासूम बच्ची के ताल्लुक से हमदर्दी भी नहीं करे, यहाँ तक घर को जाके पुरसा भी नहीं दिया तुम। ऐसे लीडर को लेके क्या करना जो असेंबली की तरफ बोल नहीं सकता। असेंबली में स्पीकर बोलता है कूदकोड़ा माने गेन गोतिला मात्रा पर कूदकोड़ रही। ऐसे लीडर को चुन के जो हमारे गुलबर्ग वालों का नाम भी खराब। और जो है ना मैं गुजारिश करता हूँ आप लोगों से और मेरे माँ बहनों से ख़ास तौर से कि जब हमारे माँ बहनों की बात हमारा लीडर नहीं कर सकता तो उसी लीडर को रख लाने की ज़रूरत क्या है। आप नासिर उस्ताद को लेकर आइए, डायनामिक लीडर है, यंग है,
आज ये रात को बुलाए तो आने वाला आदमी है ये, इसको चुन के ले करेंगे और काबिल आदमी है, असली में जाके असेंबली में जाके हमारे मुद्दे उठा सकते हो। लिहाजा आपसे गुजारिश करता हूँ मैं कि जो है ना आप लोग जो है 10 तारीख के दिन जो है ना 3 नंबर पे जो है ना इंशाल्लाह मौत लगा के भारी अक्सर से जिताना। आने वाले वक्त में हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल रोशन होगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मामलात, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो हर दफ़े जो है मामले उठाए गए हैं। सही सड़कें होनी चाहिए, सही स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, ड्रेन की फैसिलिटी होनी चाहिए। हमारे यहाँ पीने का पानी जो है, नल जो है हर रोज़ खुलना चाहिए। लेकिन जो है कभी भी जो है मैं समझता हूँ कि नल जो खुलते हैं 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में एक दफ़े खुलते हैं और आप लोग किस तकलीफ़ात का सामना करते हैं, ये तमाम चीज़ों का एहसास हम सभी को है और हमसे ज़्यादा एहसास नासिर हुसैन उस्ताद साहब को। और उन्होंने ये वायदा किया है कि अगर आप तमाम लोग उनको यहाँ से मुंतखब करते हैं, चुन के लाते हैं, भारे वाली निशान पे जो है अपना मोहर लगाते हैं, सीरियल नंबर 3 के बटन को अगर आप दबाते हैं और उन्हें यहाँ से कामयाबी अता फरमाते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे अपना एक मुकम्मल इरादा किया है कि यहाँ पे जो है 24/7 पानी की सर्विस मुहैया कराएंगे, जिससे आप तमाम की वो तकलीफ़ात दूर हों। दूसरी एक चीज़ जो उन्होंने एक इरादा किया है कि यहाँ पे एक बेहतर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, जहाँ पे हमारी आने वाली नस्ल, जहाँ पे हमारे तुलबाएँ जो है वहाँ पे तालीम हासिल करें। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आने वाले दिनों में ये ख़िलाफ़ पूरा किया जाएगा और हमारी नस्ल एक बेहतर नस्ल जो है यहाँ से बन के निकलेगी, जहाँ पे जो है आपको मुफ्त तालीम दी जाएगी इंशाअल्लाह और तमाम जो ज़रूरतें ज़िंदगी है वो पूरे किए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ और मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस कसीर तादाद में आप लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक ताला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए और मैं आपसे अदबन गुजारिश भी करता हूँ कि दुआएं ऐसी हैं जो अल्लाह तबारक ताला इंसानों की तकदीरें बदला करता है। तो आप दुआओं में भी शामिल हाल रखिए और मुझे यकीन है कि अल्लाह तबारक ताला जो है आपकी दुआएं रायगा नहीं करेगा। इंशाअल्लाह आने वाले 10 तारीख को जो है आप तमाम लोग कसीर तादाद में जो है जनता दल सेकुलर के नुमाइंदे नासिर हुसैन उस्ताद साहब को कसीर तादाद में वोट देंगे और मैं इसी के साथ अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।